पहाड़ों से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक जाना कोई आसान बात नहीं है। कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनेका देवी की, उस अनेका देवी की जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो है उनकी रही और जिसके बदौलत भारत ने जो है वो मैच जीता था और जिसके बाद आज जम्मू पहुंची और भव्य तरीके से उसका जम्मू में स्वागत किया गया और खुद बनी के एमएलए डॉक्टर रामेश्वर सिंह उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। बाज़ाब्ता तौर पर वहां से एक रोड शो निकाला और जम्मू की बेटी के लिए आखिर विधायक साहब किस तरह देखते हैं। हालांकि अनेका देवी के लिए उन्होंने असेंबली में बात भी उठाई थी। हमारे साथ विधायक बनी डॉक्टर रामेश्वर सिंह है, बात कर लेते हैं। सर, किस तरह देखते हैं कि एक पहाड़ से निकलकर इंटरनेशनल लेवल तक जाना कोई आसान बात नहीं होती है और आज जिस तरह से अनेका देवी यहाँ पहुँचे और भव्य तरीके से उसका स्वागत जम्मू में किया गया, आप खुद उन्हें रिसीविंग के लिए एयरपोर्ट पहुँचे थे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, अनेका देवी आज लोगों की नज़रों में आई है, लेकिन मेरी नज़रों में उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैंने सुना था कि अनेका देवी नाम की एक लड़की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है, बजोई से है और 1 साल पहले की बात है। तब मैं अनेका से मिला नहीं था, सिर्फ जिक्र सुना मैंने कि अनेका देवी नेशनल खेली है, 5 गोल्ड मेडल हैं इसके पास। लेकिन तब मुझे बड़ा ताजुब हुआ कि एक लड़की इतना अचीवमेंट होने के बावजूद, इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद, 4-5 नेशनल गोल्ड मेडल होने के बावजूद आज तक वो लड़की सुर्खियों में क्यों नहीं आई? आज तक वो उस लड़की के ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? आज एक पॉलिटिशियन छोटी सी बात करता है, पूरे मीडिया में, हिंदुस्तान में हंगामा मच जाता है, छोटा सा कारनामा जिसका कोई इतना बड़ा इशू फिर भी, लेकिन इस लड़की ने इतना बड़ा कारनामा कर दिया और आज तक इसकी चर्चा ही कोई नहीं हुई। अगर हम बनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, कितनी बड़ी अचीवमेंट इससे देखते हैं आप? देखिए, बहुत बड़ी ये अचीवमेंट, हम नाप नहीं सकते इस अचीवमेंट को। जो गौरव प्रदान किया है अनेका देवी ने बनी को, ये शायद कोई नहीं दे सकता और ना कोई दे पाया है आज तक। मैं खुशनसीब समझता हूँ कि ये अनेका देवी मेरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में डल भुजोई में पैदा हुई। मैं सल्यूट करता हूँ उनके माँ बाप को जिन्होंने इतनी होनहार और इतनी डेडिकेटेड हार्ड वर्क लड़की को जन्म दिया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनेका देवी का कि जिसने अपनी मेहनत से, जिसने अपने हौसलों से, जिसने अपनी हिम्मत से ना सिर्फ अपने माँ बाप का, अपने गांव का, पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, पूरे जम्मू कश्मीर का और हालांकि पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। तो इसको, इस खुशी को, इसकी काबिलियत को, इसकी कामयाबी को हम नाप नहीं सकते। क्या लगता है आपको, किस तरह से सोसाइटी को, एडमिनिस्ट्रेशन को, सरकार को सामने आना चाहिए इस बेटी के लिए, स्पोर्ट के लिए? देखिए, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को सामने आना चाहिए। हाँ, मैं पहले दिन से, जब वर्ल्ड कप चल रहा था, मैं पहले दिन से हर मैच को बड़ी करीबी से देख रहा था। मेरी बात होती रहती थी। इनके चाचा जी हैं सौरभ जी, ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। उनका बड़ा, इस एसोसिएशन का शायद किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन इंडिया कि वो बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत बड़ा हाथ है आज अनेका देवी को वहाँ पहुँचाने में। और मैं तब से इस चीज़ इंतज़ार में था और मुझे यकीन था ये वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। और मैंने उस दिन इनसे वादा किया था कि आज तक अगर आपको किसी ने वो प्लेटफॉर्म नहीं दिया, आज तक अगर किसी ने आपको सामने नहीं लाया, मेरा आपसे वादा रहा जिस दिन आप जम्मू कश्मीर लौटोगे, और मुझे पता था कि जीत के आएंगे, लेकिन हार जीत चलती रहती है। अगर मैंने कहा अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप नहीं जीत पाए, तब भी आप इस चीज़ से निराश मत होइएगा। जो हिंदुस्तान की टीम में सिलेक्ट होना और वर्ल्ड कप खेलना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैंने कहा था जम्मू में आपका एक भव्य स्वागत किया जाएगा, भव्य तरीके से हम आपका वेलकम करेंगे। और वो हमने एक कोशिश की, पूरे जम्मू को लेके, सभी ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और पूरे मीडिया का बड़ा योगदान रहा इसमें कि जिस तरीके से वेलकम हुआ। और उस बेटी की, उस बहन की, उस छोटी सी लड़की के चेहरे पे जो खुशी देखी, मुझे लगता है आज जो खुशी जो मैं महसूस कर रहा हूँ, ये शायद इलेक्शन के टाइम मुझे अपनी जीत पे इतनी खुशी महसूस नहीं हुई जितनी आज अनेका देवी के जीतने की खुशी है। आपने भव्य स्वागत की बात की और जिस तरह से मैंने देखा कि दिल्ली में किस तरह से वहाँ पर पीएम साहब मिलते हैं, प्रेसिडेंट साहिबा मिलती हैं और इसी तरह से कई सारे नेता वहाँ पर मिलने आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं इन बच्चों की। लेकिन जम्मू में जब यहाँ पर अनेका देवी पहुँचती हैं, ना यहाँ पर भाजपा को कैडर हमें सामने आया, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिसका आपने समर्थन दे के रखा हुआ है,
ना वो कहीं सामने नजर आए, और सिर्फ राजपूत सभा उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर उनका स्वागत किया। आप खुद एयरपोर्ट वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर बड़े गर्मजोशी के साथ इनका स्वागत किया, और किस तरह देखते हैं जो कई सारे प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, और जिस तरह से जम्मू कश्मीर की वाहिद एक ऐसी बेटी अनिका देवी थी, लेकिन उसे स्वागत के लिए ना सीएम साहब आते हैं, ना एलजी साहब आते हैं, ना ही कोई भाजपा का हम देखते हैं कि उन कई सारे नेता बड़े बड़े बयानबाजी करते हैं, ना वो कोई नजर आता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में जो लीडर हैं वो बिजी हैं इस समय हिंदू मुसलमान करने में, जम्मू वर्सेस कश्मीर करने में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करने में, तो उनके पास टाइम नहीं है। वो बड़े बिजी हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। उन्होंने कहीं हिंदू का बयान देना है, कहीं मुस्लिम का देना है, कहीं आग लगानी है, कहीं मंदिर की बात करनी है, कहीं मस्जिद की बात करनी है, तो उनका शेड्यूल बहुत बिजी है। उनके पास इन छोटे मोटे कामों के लिए टाइम नहीं है। उनके लिए अनिका देवी जैसी लड़की के लिए कोई टाइम नहीं है और ना उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और रही सीएम साहब की बात, सीएम साहब से मेरी 2 दिन पहले बात हुई थी। उन्होंने खुद वहाँ से फ़ोन करके पूछा था कि जब वो आएंगे तो, और वो आज उनका शेड्यूल था, आज वो उन्होंने मिलना था अनिका जी से, लेकिन श्रीनगर में कहीं कोई डेथ हुई है, उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हुई है। मुझे सीएम साहब के ऑफिस से फ़ोन आया था और कल सीएम साहब जो है अनिका देवी से मिलेंगे, कल उनकी मुलाकात होगी। और बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि लीडर बिजी हैं, कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, तो वो उनका बिजी शेड्यूल है, मैं समझ सकता हूँ उनकी मजबूरी है। तो ये इशू उनके लिए इतना बड़ा नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। वो जिस इशू पे इंटरेस्टेड हैं वो इस इशू में लगे हुए। आखिर में आपसे 2 सवाल लेना चाहूँगा कि आने वाले समय में किस तरह से खेलों को बढ़ावा देने के लिए आपके अहम कदम रहने वाले हैं, चाहे हम लड़कियों की बात करें, लड़कों की बात करें, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, आने वाले समय में किस तरह देखेंगे हम उससे बदलते हुए? देखिए, मैं बनी की तरफ से चुना हुआ हूँ और बनी की जिम्मेदारी मेरी है। बनी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जितनी मेरी कोशिश होगी मैं कोशिश करूंगा। और इसको ये कोशिश करूंगा का मतलब ये नहीं है कि अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है। मैंने बनी में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जो शुरुआत है वो कर दी है, और वो ग्राउंड में आपने भी शायद देखा ही होगा। अभी 1 साल के टेन्योर में मैंने कम से कम 4 ग्राउंड्स जो हैं बनी में सेंक्शन करवाए हैं। 28 लाख के करीब एक रोल का हाई सेकेंडरी में वॉलीबॉल कोर्ट बन रहा है। एक गर्ल्स हाई स्कूल है बनी में, वहाँ लड़कियों के लिए, बेटियों के लिए खेलने के लिए 28 लाख का बैडमिंटन कोर्ट का काम चल रहा है। एक और वॉलीबॉल कोर्ट है बनी में 28 लाख का, वो आने वाला है। गत्ती में एक छोटा ग्राउंड जो है, प्लेइंग ग्राउंड जो है, वहाँ उसका काम लगा हुआ है। ऐसे ही लोहाई मलार में एक ग्राउंड है, उसके लिए भी पैसा सेंक्शन किया है। 1 साल के बीच में 4 ग्राउंड जो है वो ज़मीनी स्तर पे काम हो गया है, चल रहा है। और आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए जितना हो सकेगा हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और वो ज़मीनी स्तर पे, सिर्फ बातों में या सिर्फ मीडिया में नहीं, आपको ज़मीनी स्तर में देखने को ज़रूर मिलेगा। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा कि अनिका देवी की सक्सेस अन्य लड़कियों के लिए, चाहे हम बनी की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, कितना इंस्पायर जो है वो रहने वाली है? देखिए, ये लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, हर एक के लिए, हर उस युवा के लिए जो कोशिश करता है, चाहे वो एग्ज़ाम की कोशिश करता है, चाहे वो गेम्स की करता है, चाहे स्पोर्ट्स की, चाहे जॉब की, किसी भी चीज़ की कोशिश करता है, लेकिन रह जाता है। और वो निराश होके फिर कभी कभी कुछ लोग सुसाइड का रास्ता अपना लेते हैं, कुछ नशे की तरफ भाग जाते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जनाब अनिका देवी की तरफ देख लीजिएगा, एक वो लड़की जिसका घर का नाम भी नहीं किसी ने सुना, जिसके घर को रास्ता नहीं, गरीबी की हालत में परिवार, और फिजिकली चैलेंज्ड डिसेबल लड़की, जिसने कोशिश की होगी तो लोगों, हज़ारों लोगों ने उसको सहारा जहाँ हौसला देने के बजाय उसको ना ज़रूर बोला होगा, नहीं तुम नहीं कर सकती, तुम एक लड़की हो, नहीं तुम्हें प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, तुम कर नहीं सकती, तुम गरीब हो, बहुत पैसा लगता है, दिल्ली कौन जाएगा, हज़ारों चीज़ें इसने भी फेस की होंगी, लेकिन नज़रअंदाज कर दिया इसने उन सबको। और उन लोगों को गलत प्रूफ करके दे दिया कि कुछ नहीं था मेरे पास। ना नहीं होने के बावजूद भी आज मैंने हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व में एक मुकाम, एक दर्जा हासिल किया है, सिर्फ किसके, अपने हौसलों के बुलंदी पे। और ये सीख हम सबको सीखनी चाहिए। और जो ये बोलते हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं कर नहीं सकती, मैं गरीब हूँ, मेरे पास, ये बहाने हैं जनाब। और इसने प्रूफ कर दिया ये सिर्फ बहाने होते हैं। आपकी काबिलियत होनी चाहिए, हौसले होने चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपको रोक नहीं सकती। और इसका जीता जागता सबूत जो है वो अनिका है। और जो एक चीज़ बोलते रहते हैं कि लड़कियाँ लड़कों का मुकाबला नहीं कर सकती, जब लड़कियाँ ये बोलती हैं कि हम लड़की हैं, हम क्या ही कर लेंगे, तो जनाब जो लड़की ने कर दिया ना इस जम्मू कश्मीर की, वो जम्मू कश्मीर का लड़का नहीं कर पाया। आज तक जम्मू कश्मीर का कोई लड़का वर्ल्ड कप
की टीम में, इंडिया की टीम में सेलेक्ट होके वर्ल्ड कप जीत के जम्मू नहीं पहुंचा, वो एक लड़की ही पहुंच पाई है। तो जो लड़की ने कर दिखाया वो लड़के नहीं कर पाए, इसलिए लड़कियां अपने आप को कमज़ोर ना समझें। और मैं आपके माध्यम से इनके माँ बाप को सलाम करता हूं, इनके माँ बाप को, इनके माँ बाप के हौसलों को सलाम करता हूं और अनीका देवी को सलाम करता हूं। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूं बनी के नाम को इतनी दूर तक पहुंचाने के लिए, जो कोई नहीं कर पाया, जो पॉलिटिशियन नहीं कर पाए, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर पाए, बड़े बड़े पैसों वाले नहीं कर पाए, वो इस लड़की ने कर दिखाया। इसके लिए मैं अनीका देवी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना शुक्रिया कम है। और आपके माध्यम से मैं बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा अनीका देवी को और उनके पेरेंट्स को। और डॉक्टर साहब, आप ऐसे मुद्दों को टच करते हैं, जब जब हमने देखा, जब आप असेंबली में बोलते हैं या ऐसे भी कहीं प्रोग्राम्स में बोलते हैं, ऐसे मुद्दों पर बोलते हैं जो कहीं ना कहीं इलाके के लोगों के साथ जुड़े होते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनीका देवी का मुद्दा आपने असेंबली में उठाया और आज वही लड़की वर्ल्ड कप लेके जम्मू कश्मीर पहुंचती है। वो उसके पीछे थोड़ा सा मैं कारण जानना चाहूँगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखे कई सारे इलाके में जनप्रतिनिधि रहे, उन्होंने इलाके की इस सतह पे बात नहीं की। आप क्या सोच लेकर, क्या उन मुद्दों को आप अच्छी तरीके से अपने लोगों की नब्ज़ को पकड़ा हुआ है? देखिए, जो इंसान जिसकी मेहरबानी से, जिनके बलबूते से और जिनके सहारे से आगे पहुंचता है ना, वो उसका जिक्र ज़रूर करता है। इस मेरे से पहले जो विधायक थे वो पार्टी की मेहरबानी से आगे पहुंचे, वो पार्टी की बदौलत, अपने पार्टी लीडरों की बदौलत आगे पहुंचे, तो वो पार्टी की बात करते थे, वो उनके लिए ईमानदारी दिखाते थे, उन्होंने पार्टी का जिक्र किया जब भी किया। लेकिन मुझे यहाँ पहुँचाने के लिए आम लोग थे, आम इंसान था, गरीब था, और नौजवान था, हर एक आदमी जो दुखी था, परेशान था, जो दबा हुआ था, हर एक आम इंसान ने मुझे वहाँ पे पहुँचाया है। तो मेरी जिम्मेदारी हर एक इंसान के मुद्दों को हाईलाइट करने की है और मैं ईमानदारी से ज़रूर करूँगा। मेरा सवाल इसलिए भी था कि अनीका देवी के लिए आगे किस तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे उसकी जॉब का मसला हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर के सीएम से भी आप जल्द मिलने वाले हैं। क्या उस मुद्दे पर बात होगी कि इसे रोज़गार दिया जाए? बिल्कुल होगी, और मैं आपके माध्यम से ये आपको श्योर करता हूँ, अनीका देवी की जॉब के लिए हम सीएम साहब से बात करेंगे और मुझे विश्वास है कि सीएम साहब एग्री करेंगे और लड़की को जॉब मिलेगी। और ये कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई इसलिए की जाती है कि जहाँ हमें लगे कि उम्मीद नहीं है, जहाँ हमारा विरोधी पक्ष है, जहाँ हमारी उम्मीद वहाँ पूरी नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे सीएम साहब से लड़ाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ जो है सीएम साहब समझते हैं और मुझे वहाँ से अच्छी एश्योरेंस मिलेगी। और सिर्फ अनीका देवी की जॉब को लेके नहीं, और भी कुछ मसले हैं जो अनीका देवी के अपने पर्सनल मसले हैं, अपने गाँव को लेके, अपनी एसोसिएशन को लेके, वो भी सीएम साहब के सामने वो रखेंगे। और सीएम साहब से हमें काफ़ी उम्मीद है। और आज तक 1 साल में मैं जिम्मेदारी से और ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ, मैं आज 1 साल में बनी में अगर कुछ कर पाया हूँ और ग्राउंड रियलिटी पे, ग्राउंड में वो जो चीज़ें उतार पाया हूँ, तो वो इसीलिए कि सीएम साहब ने को मुझे फुल सपोर्ट रही है, उनका पूरा का पूरा सहयोग रहा है। आगे भी हमें उसी तरीके का सहयोग मिलता रहेगा। कल हम जब सीएम साहब से मिलेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि कल भी हम जिन मुद्दों पे को लेके हम सीएम साहब से मिलेंगे, उन मुद्दों से हमें अच्छी ही न्यूज़ मिलेंगी। और बाकी तो सीएम साहब खुद एक्साइटेड हैं अनीका से मिलने के लिए, तो कल की मुलाकात देखेंगे कि किस तरीके की रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और ये हमारे साथ बनी के विधायक डॉक्टर रामेश्वर सिंह बातचीत कर रहे थे और हमारे साथ, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि अनीका देवी के लिए जो है आगे भी संघर्ष उनके लिए जो है जारी रहेगा। और ख़ास तौर पर इन्होंने यहाँ पर ये स्पष्ट किया कि आने वाले समय में कई सारे जो ग्राउंड्स हैं वो हम जो है बनाने जा रहे हैं, ताकि एक अच्छा प्लेटफॉर्म जो है बनी के युवाओं को मिले। और जिस तरह से हमने आज देखा कि एयरपोर्ट वहाँ पर खुद पहुँचे थे डॉक्टर रामेश्वर सिंह अनीका देवी को रिसीविंग के लिए, और उसके बाद किस तरह से उनका भव्य स्वागत जो है वो किया गया, जो तस्वीरें जो हैं हमने आप तक भी पहुंचाई थी। बनी अपडेट के लिए मैं हाफिज कुरैशी। अब घर बनाने को लेकर नहीं रहेगी आपको कोई फिक्र, क्योंकि प्रो बिल्डर बनी बनाते हैं घर बनाने के लिए मजबूत ईंटें, हॉलो ब्लॉक्स, टाइल्स, फेंसिंग पोल्स और घर बनाने के लिए हर तरह के कंस्ट्रक्शन मटेरियल। यहाँ आपको मिलेगा भरोसा, क्वालिटी और सॉलिड स्ट्रक्चर का वादा। तो छोड़िए सारी टेंशन और बनाइए अपने सपनों का घर सिर्फ प्रो बिल्डर बनी के संग।
जिनका पता है बनी भद्रवाह रोड नियर आसो ब्रिज। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करें 9906763071 पर।